Hey guys, welcome back and you all are watching Bank Nifty by TGG. So today, जैसे हम लोग हर हफ्ता करते हैं, today we are going to express ourselves for the weekly view. What kind of Nifty is going to happen in the upcoming week, and what are the stocks we are going to trade. And again, I must say this is just go for the disclaimer that we are not responsible for any loss profit of your concern, as we are not recommending any kind of buy or sell, because this personal view is only for study knowledge and as well as fun purpose, nothing else. Okay guys, if you want to do something, just ask your financial advisor one or 1,000 times. Better you ask 1,000 times. Okay, and those who want to join us, please, there is a number indicated of mine where you can join directly by calling me, or go for a telegram link there is given below in the telegram. You can go and join over there, as you are going to get some of the free personal views where you can make some profits, or I don't know, whatever. And as well as there is a Twitter, Facebook, Insta, wherever you want to join, you can join it first. Okay, now let's start for the day, as where we are standing in the last week, and as we are going to start फ्रॉम देयर. सो पिछले हफ्ते मैंने आप स्क्रीन में आ रहे हैं जो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं. हम लोग का ऊपर का व्यू था निफ्टी पे 16,030, और नीचे का व्यू बैंक निफ्टी का व्यू था 36,050, जो नहीं हुआ. लेकिन नीचे वाला जो व्यू था जो 15,600 निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का 34,550, दोनों अचीव हुए. नाउ कमिंग टू दिस वीक, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस वीक, बिकॉज लास्ट यू हैव सीन दैट ग्लोबल थोड़ा सा बड़ा था, और जो इंडियन मार्केट है थोड़ा कंसोलिडेट किया, उसके बाद थोड़ा इधर उधर किया. जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जो मार्केट अभी इधर उधर करेगा, लेकिन अल्टीमेट वो बढ़ेगा, लेकिन स्लोली बढ़ेगा, आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, आपको बेचने भी मजबूर करेगा, और यू विल लूज द मनी. एंड द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ द मंथ अप एंड अप एंड अप. सो लेट्स स्टार्ट. इस हफ्ते का निफ्टी का हम लोगों का क्या व्यू रहेगा, एंड ऑल दिस व्यूज आर इन द स्पॉट सेक्शंस. जब मैं फ्यूचर की बात करूंगा तो मैं बोल दूंगा ये फ्यूचर की लेवल्स हैं. जब मैं स्पॉट के देता हूं तो स्पॉट पे आप लोग डिपेंड और थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है. तो निफ्टी का इस बार का जो ये होगा अपसाइड व्यू होगा हम लोग का, वो है 16,030, 16,150. हाँ 16,150, सही सुन रहे हो आप लोग. इस बार 16,030 और 16,150 का दो ही सिर्फ टारगेट दे रहा हूँ. कोई 980, 890 ऐसे कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ. हाँ, एक ही बात बताना चाहूंगा, 890 के ऊपर ये क्लोजिंग अगर आया इस हफ्ते में तो आपको 16,150 दिखेगा, क्योंकि 890 के ऊपर क्लोजिंग मतलब मतलब सीधा 16,050, और 16,000 के ऊपर जाते ही भयानक शॉर्ट कवरिंग होगा, क्योंकि इतनी कॉल राइटिंग्स होकर बैठी है, आपको अंदाजा भी नहीं है. मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं. बैंक निफ्टी का होगा 4 टारगेट है. जैसे हम लोग अभी 34,800 पे है, तो पहला टारगेट होगा हम लोग 35,300, यहाँ से 500 पॉइंट, जो लगभग हासिल होना ही है. उसके बाद 35,500, ये भी हासिल हो सकता है. उसके बाद 35,805, 810 के आसपास, ये वाला थोड़ा सा टफ है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है. जो मुश्किल लगता है मुझे 36,50 का, लेकिन अगर 35,805 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है 2 दिन लगातार, 36,600, 36,600, अब ये टारगेट लिख लो, 36,600 बैंक निफ्टी का टारगेट होगा द अपसाइड. डाउन साइड क्या हो सकता है, जब तक हम लोग निफ्टी में 15,600 नहीं तोड़ के क्लोज करते हैं, और बैंक निफ्टी 35,500 तोड़ के नहीं क्लोज करते, नीचे का जो 33,100 तक जो लेवल है वो लगभग अचीव नहीं होंगे. सो इस वीक का जहां तक मेरे को लगता है, ऊपर का बुलिश व्यू ज्यादा है. क्यों व्यू ज्यादा है ये भी बता दे रहा हूं मैं आपको. विक्स 10 से 12 है. ये जब भी होता है ना यहाँ पे, तो एक स्पाइक मूवमेंट्स आता है, ऊपर के साइड हो सकता है, नीचे के साइड हो सकता है. लेकिन इतना दिन कंसोलिडेट किया, नीचे आया, ठीक है, तो ऊपर का स्पाइक मूवमेंट ज्यादा है, और लोग भी ज्यादा सोच रहे हैं जो ऊपर आएंगे, क्योंकि कॉल्स प्रीमियम्स आर गेटिंग हायर देन पुट प्रीमियम्स. ओके, पुट बेच के भी बैठे हैं बहुत कोई. नंबर जो ख्याल रखने वाली जगह है हम लोग को इस हफ्ते के लिए, वो है क्रूड की बढ़ती हुई प्राइसेस. क्रूड कैन बी अ बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट फॉर दिस वीक, जो हमको लगता है बहुत ही भयानक हो सकता है. और इंडिया विक्स जो बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उनको यहाँ से बढ़ना है, नहीं तो मार्केट काफी गिर सकता है. एक सीधा सी डायरेक्शन चाहिए. साइडवेज बहुत दिन हो चुके हैं, 2-3 हफ्ते साइडवेज से कटा रहे हैं. विक्स काफी नीचे आ चुका है, इतना नीचे भी विक्स सही नहीं होता है मार्केट के लिए. ये 2 कंसर्न पैटर्न है जो हमें हमेशा नजर रखना है. बहुत कोई पूछ रहे थे डॉलर्स क्यों स्टैंड हो रहे हैं. डॉलर्स स्टैंड होने का एक ही कारण है, द क्रूड प्राइसेस आर गेटिंग हायर एंड हायर. एंड मैं यही बताना चाहता हूँ, बहुत पहले ही बताया था. मेरा जब स्टार्टिंग हुआ था वीडियो में डालना, मैंने एक वीडियो डाला था, आप लोगों को स्क्रीन में आ रहा है, राइजिंग ऑफ प्राइसेस.
इस वीडियो पे देख सकते हो, मैं वहां पे साफ साफ बोल दिया था क्रूड के दाम बढ़ेंगे, द इन्फ्लेशन विल गेट हायर, और इसमें फिस्कल डेफिसिट, जो गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट होता है वो बढ़ने का चांसेस होता है। एक बार $85 क्रॉस करने के बाद तो गवर्नमेंट विल लूज देयर ग्रीप ऑन द फिस्कल डेफिसिट, any government anywhere in the world. $85 will be a benchmark for the crude. अगर वो क्रूड $85 के ऊपर चला जाता है, आपको गवर्नमेंट में तहलका मचते हुए दिखेगा, मार्केट में भी नेगेटिव मार्केट मूवमेंट होना शुरू दिखेगा। अभी से बता दे रहा हूँ, ये वीडियो में जाके एक बार प्लीज लोग देख लो। राइजिंग ऑफ प्राइसेस ये होना है, आज नहीं तो कल होगा, जरूर होगा, ठीक है, लेकिन आपको इस पर भी ध्यान नहीं देना है, आपको स्लोली या स्टेडीली, अभी टाइम है, $85 एक दिन में नहीं होते हैं क्रूड में, आस्ते आस्ते होगा। जब तक होगा तब तक मुझे लगता है मार्केट एक बहुत बड़ा टॉप बना चुका होगा। एनीवेज, तो ये वीक का जो मैं टारगेट दिया निफ्टी का, आपको ध्यान रखना है 890, 15,890 स्पॉट के ऊपर क्लोजिंग होना है, 16,050 और 16,150 के लिए, 150 नहीं जाएगा, 120-30 के आसपास जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में जैसे ही 35,800 के ऊपर क्लोजिंग आता है, 36,050 और 36,500 ये दो टारगेट अचीव होते हुए देखेंगे। पहला जो टारगेट है 35,300 का अचीव हो जाएगा, 35,500 का भी हो जाएगा, 35,800 में जाने में थोड़ा रुकावट दिखाएगा, लेकिन अगर मोमेंटम रहा तो वो भी क्लियर आउट करके निकल जाएगा। और उसके बाद क्लोजिंग देखना है, बहुत सारे अहमियत वाला क्लोजिंग हो सकता है। ओके, सो क्लोजिंग विल बी वेरी, कीप एन आई, वन वॉच व्हाटएवर यू से, प्लीज हैव अ लुक। ओके, क्लोजिंग में आप लोग देखोगे, और हर दिन का ओपनिंग और क्लोज मैटर बहुत करेगा इस वीक। मार्केट बहुत वोलेटाइल हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन ढूंढेगा, सही डायरेक्शन, और इसमें क्या होता है, इंसान अपने जो डिसीजंस होते हैं बहुत जल्दी लूज कर जाते हैं, और इसमें ज्यादा पैसा लूज करने का आपका चांसेस होता है। बट ऑन अ सेवर साइड, जो लोग करना जानते हो, जो लोग मार्केट जानते हो, ठीक है, उन लोग को पता है जो कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है। क्रिएट स्प्रेड्स, हमेशा मैं बोलता हूँ स्प्रेड्स क्रिएट करो जब भी आपको समझ नहीं आए मार्केट पे। उसमें आपको क्या होता है, एक तरफ से फायदा होता है कि आपका अगर मार्केट कंसोलिडेटेड पोजीशंस में रहेगा या वोलेटाइल अप डाउन करेगा तो आपका प्रीमियम डिके होगा, और प्रीमियम डिके होने से आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। ओके गाइस, सो ये हो गया था हम लोग का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का लेवल्स, जो बहुत ही शार्प और मोमेंटम रहेगा। आपको बहुत ही मतलब बहुत ही सिंसियर रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में ये हफ्ता काफी क्रूशियल है, क्योंकि रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं, और अब बेहतर बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, तो उसमें भी हम लोग को नजर रखना है कि रिजल्ट्स किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। रिजल्ट्स अगर बहुत अच्छे आए हैं तो हम लोग को लगता है कि रिजल्ट्स के हिसाब से मार्केट को बहुत मोमेंटम होगा। और इस बार जो लग रहा है ना मुझे, स्पेसिफिकली बैंकिंग के लिए, बैंकिंग का मोमेंटम पहले होगा, रिजल्ट बाद में उसका इफेक्ट आएगा। जिस मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, एक सडन 5 से 10% की मूवमेंट आ जाएगी, और फिर जब रिजल्ट आएगा उस दिन गिरावट हो सकता है। इस बार की जो मुझे स्ट्रेटेजी लग रही है इनकी तरफ से। Okay guys, so be very careful whatever you do, consult with your financial consultant, and so ये था हम लोग का निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्पॉट बेसिस का टारगेट्स एंड लेवल्स, इंपॉर्टेंट जो ट्रेडिंग लेवल्स होते हैं। और बहुत दिन से मेरे को एक बात पूछा जा रहा था, ठीक है सर, एक कोई स्टॉक दो जो रिलायंस जैसा हो सके या वैसा कंपेटेबल हो सके। सो मेरे नजर पे एक स्टॉक है, बहुत कोई सुन के नाराज हो सकते हैं, लेकिन काफी रिसर्च करने के बाद मुझे एक स्टॉक अच्छा लग रहा है। भाव थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये पहले लेना चाहिए था, अभी थोड़ा ऊपर है, कहीं भी डाउनफॉल मिले तो ज़रूर इसको ग्रिप कीजिए, दैट इज़ अदानी एंटरप्राइज। सब कोई चौक मत जाना, शॉर्ट मत हो जाना, क्योंकि अदानी एंटरप्राइज रियली आगे वाला मार्केट में बहुत ही वन साइडेड रहेगा। क्यों रहेगा, इसका बहुत सारे कारण है। अदानी एंटरप्राइज एक ग्रुप को जो प्रेजेंट करते हैं, इनके पास अदानी एंटरप्राइज में क्या क्या है आपको ये समझना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स में इन लोग क्या क्या बना रहे हैं ये देखना पड़ेगा। इन लोग जो पहला अपना टारगेट लिया है सोलर पैनल्स और सोलर सेल्स के हिसाब से, सोलर पैनल सोलर सेल्स जो आने वाली दुनिया में, आने वाली मार्केट में बहुत ही डिमांडिंग रहेगा। दूसरा इन लोग वहाँ पे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और क्या इसमें बना रहे हैं, एरोस्पेस एंड डिफेंस, फाइटर प्लेन्स, जेट्स, अब बोलो तो मशीन गन्स, और भी बहुत सारे हैं, जैसे सारे अल्ट्रा टेक्नोलॉजी के साथ जो आपके क्या बोलते हैं टैंक्स, जो दूर से ड्रोन्स बना रहे हैं, ठीक है, ये सारे डिफेंस के जो सारे चीज़ें हैं, तो इसमें भी उन लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं। दूसरा जो इनका सबसे
मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशंस है। अभी जो फिलहाल इनकी प्रॉब्लम चल रही है वो है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में पता है ना, मुंबई एयरपोर्ट में 75% स्टेक होल्डिंग करता है अदानी। एक बार ये लॉकडाउन, ये सारे अगर कोरोना वगैरह ठीक हो जाए तो आपकी एक दिन की मुंबई एयरपोर्ट की इनकम्स पता है, शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं जो अदानी ऑलरेडी एक्वायर करके अपना काम शुरू कर चुके हैं। सो वंस ट्रैवलिंग और ये स्टार्ट हो जाएगी तो वहाँ से उनका फिर एक प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। इनकी अलग से अपनी खुद की प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है थ्रू रेल्स, जो इनकी सीधी पोर्ट के साथ कनेक्शंस करते हैं, जिनकी की कॉस्टिंग कम हो जाती है। सो वो अलग एक सेगमेंट्स है जो इनको बहुत हेल्प करते हैं अपने प्रोडक्शंस में। जो सबसे इन लोग सस्ते में चीज़ उठाए, जो 600 अराउंड 600 मिलियन के आसपास एक ये उठाए हैं, कोल माइनिंग उठाए हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग के कोल इज द मोस्ट डिमांडिंग कमोडिटी यू कैन से। सो कोल के ये माइनिंग लेने के लिए बहुत उन लोग तकलीफ झेला है। ठीक है, लेकिन जो हमारे इंडिया के जो माइनिंग्स है, उनके जो माइनिंग्स है और ये ऑस्ट्रेलिया की जो माइनिंग्स है, ये काफ़ी हद तक उनको सपोर्ट करेंगे। अब तो उन लोग नेचुरल रिसोर्स पे भी आ गए हैं, वाटर बना रहे हैं। ठीक है, जो पीने वाली वाटर है, ठीक है, ऑलरेडी पेट्रोलियम तो है ही उनके। ठीक है, साथ ही साथ अभी जो आप लोग देखोगे, जो स्मार्टफोन बहुत यूजेस बढ़ चुके हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस बहुत यूजेस बचे, लेकिन इनको चलाने के लिए एक डेटा सेंटर चाहिए। आप किसको मांगोगे? डेटा सेंटर भी लगभग अदानी के पास ही है। और इसको मतलब सपोर्ट देने के लिए अमेरिकन कंपनी इनको हेल्प कर रही है। सो ऑल इन द फॉर्म, Adani Enterprise could be a big shot in the upcoming next 3 to 5 years. It could be a jackpot stock for investment. डरो मत, लो नीचे आए तो और लो। 2024 तक अदानी में कोई चिंता नहीं है। ऑपरेटर की जो बहुत सारी बातें चल रही थी, बहुत सारे मैंने बहुत सोच समझ के रिसर्च किया है, और रिसर्च करने के बाद ये सारे आते हैं। अदानी के जो बाकी स्टॉक्स हैं उस पर भी मैं रिसर्च अपना प्रोड्यूस करूँगा, फिर आगे हम लोग देखेंगे जी इसको कैसे हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आज के लिए एक ही स्टॉक दिया अदानी ग्रुप का। बाकी अदानी का और भी स्टॉक्स हैं जिन पे अगर कोई अच्छा नज़रिया मिले तो मैं ऑब्वियसली आपको लोग कहूँगा, लेकिन फिलहाल के लिए अदानी कह देता हूँ, ये कोई हम लोग का रिकमेंडेशंस या बायो सेल के लिए नहीं है। ये स्टडी फन और नॉलेज पर्पज़ के लिए है। आगे मैं ऑब्वियसली बताता हूँ, आप लेकर फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एक बार नहीं 1000 बार डिस्कस कर लो। और अगर हम लोग के साथ जुड़ना चाहते हो, नीचे टेलीग्राम में हम लोग का लिंक दिया हुआ है, हम लोग का फ़ोन नंबर दिया हुआ है, हम लोग के साथ ऐड हो सकते हो। और मैं जो चीज़ हम लोग को हमेशा कहना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो अच्छा रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आप वायरल बनाओगे तो आपको पता है क्या क्या होने वाला है। तो एज सुन एज पॉसिबल इसको लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो, क्योंकि अगर कोई मैं दूसरा वीडियो डालता हूँ तो आपको पहले सबसे नोटिफिकेशन पहुँचे। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, सो गाइज आज के लिए ये वीक के लिए यही व्यू रहेगा। कल फिर मिलेंगे मार्केट में लाइव पे, और फिर हम लोग बताएंगे चेक कल करना क्या होगा। ओके, चलो बाय।